नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित व्यास। चर्चा का विषय बुध का वृश्चिक राशि में परिवर्तन। जी हाँ, 6 नवंबर को बुध वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और जिसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर में स्टूडेंट्स को लेकर और विशेष रूप से युवाओं को लेकर काफ़ी गहरा प्रभाव देखने को मिलेगा। चूंकि बुध का वृश्चिक राशि में प्रवेश अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा उसके लिए चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए अष्टम भाव में गोचर होने की वजह से थोड़ा आपको धर्म के प्रति आस्थावान बनाएगा। स्किन डिजीज और पेट से संबंधित बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं गुप्त शत्रुओं के षड्यंत्र का शिकार होने की संभावना इसमें दिखलाई पड़ रही है। और अगर आपका कोई न्यायालयिक मुद्दा चल रहा है तो उसमें भी आपको थोड़ा सा समझदारी से इसका काम लेना पड़ेगा। घर में किसी नए मेहमान के आने के प्रबल योग बन रहे हैं। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए सप्तम भाव में गोचर होने की वजह से बुध का प्रभाव आपके दाम्पत्य जीवन पर देखने को मिलेगा। वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा, दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। और सबसे बड़ी बात है कि खर्चे को लेकर आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। मित्र तथा संबंधियों की तरफ से कुछ सुखद समाचार सुनने के योग दिखलाई पड़ रहे हैं। विवादों से दूर रहने की आवश्यकता है। घर में चोरी इत्यादि होने की या चोट लगने की संभावनाएं भी इसमें व्यक्त की जा रही है। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि का छठे भाव में गोचर निश्चित रूप से अच्छा नहीं कहा जा सकता। खासतौर पर स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। गुप्त शत्रुओं से बचने की आवश्यकता है। कोर्ट कचहरियों के मामले में कोई अप्रिय समाचार सुनने के योग बन रहे हैं। सावधानी से कार्य करने की आवश्यकता है। दूसरी बात यह कि कहीं ना कहीं इस राशि वाले व्यक्तियों को अपने अड़ियल स्वभाव की वजह से कोई नुकसान उठाना पड़ सकता है या अहंकार को चोट पहुंचने के प्रबल योग इसमें दिखलाई पड़ रहे हैं। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए पंचम भाव में बुध की उपस्थिति निश्चित रूप से आपको बेहतरीन सफलता दिलाएगी। सोची समझी अगर रणनीति अगर आपने बनाई है किसी भी कार्य को करने को लेकर, वो सार्थक सिद्ध होगी। नया निर्णय लेने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे सर्वोत्तम समय साबित होगा। संतान की तरफ से कोई सुखद समाचार प्राप्त होंगे। हालांकि संतान के स्वास्थ्य को लेकर मन में थोड़ी सी टेंशन आपको देखने को मिल सकती है। संतान होने के या संतान के विवाह होने के योग भी कर्क राशि वाले व्यक्तियों के सामने देखे जा सकेंगे। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए चतुर्थ भाव में बुध की उपस्थिति चूंकि सामान्य रहने वाली स्थिति रहेगी, परंतु सामाजिक पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। और अगर सरकारी टेंडर इत्यादि में अगर आप इंटरेस्ट दिखाते हैं तो आपके लिए अच्छा सफलता पूर्वक आपको योग मिलेगा। वहीं चुनाव से संबंधित अगर आप किसी कार्य में व्यस्त हैं तो आपको भी सफलता निश्चित रूप से इसमें देखने को मिलेगी। धन अगर आपने किसी को उधार दिया हुआ था उसके वापस मिलने की पूरी उम्मीद है। पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद भी कहीं ना कहीं हल होने के योग बन रहे हैं। और विशेष रूप से मकान अथवा वाहन खरीदने के प्रबल योग भी इसमें दिखलाई पड़ रहे हैं। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए पराक्रम भाव में बुध का गोचर कहीं ना कहीं आपके स्वभाव में उदारता का भाव लेकर आएगा। पराक्रम में वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी और खास तौर पे सामाजिक जो कार्य हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको सफलताएं प्राप्त होगी। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता रहने की आवश्यकता है। छोटे भाई बहनों से मतभेद होने की भी समस्या इसमें दिखलाई पड़ रही है। अपने द्वारा लिए गए निर्णयों को सार्वजनिक नहीं करें, अन्यथा मान सम्मान को चोट पहुंच सकती है। बात कर लेते हैं तुला राशि की। देखिए, तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए द्वितीय भाव में बुध का गोचर निश्चित रूप से आपको आर्थिक स्थिति के रूप में मजबूत करेगा। वाणी में कुशलता लेकर आएगा। शत्रुओं को नुकसान पहुंचाने में या शत्रुओं को या विरोधियों को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने में आपको सफलता प्राप्त होगी। चूंकि विरोधी आपका आलोचना करने से भी नहीं चूकेंगे। सत्ता और शासन से पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। उच्च अधिकारियों से संबंध न बिगाड़ें। लेकिन एक खास बात यह है कि सामाजिक स्तर पर आपको कोई सम्मान या पुरस्कार भी प्राप्त हो सकता है। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए गोचर निश्चित रूप से जहां आपके लिए गए निर्णयों को सफल बनाएगा, वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा चिंतनशील रहने की आवश्यकता है। सामाजिक पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी और नौकरी अगर आप करते हैं तो नई जिम्मेदारी मिलने के प्रबल योग दिखलाई पड़ रहे हैं। और साथ में पदोन्नति के योग भी इसमें स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रहे हैं।
कोई उच्च पद या सम्मान की प्राप्ति भी इसमें आपको अवश्य रूप से देखी जा रही है। हालांकि अपने द्वारा लिए गए निर्णयों की वजह से शत्रुओं के द्वारा कोई षड्यंत्र आपके अगेंस्ट किया जा सकता है, लेकिन अपने भावनाओं पर नियंत्रण करते हुए वाणी पर नियंत्रण करना आवश्यक है। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए बुध का 12वें भाव में गोचर होना निश्चित रूप से आपसे भागादौड़ी कराएगा। व्यर्थ का खर्चा, व्यर्थ की चिंता आपको परेशानी का सबब दे सकती है। विदेश यात्राओं के योग दिखलाई पड़ रहे हैं। विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए पैसा खर्च करने के योग भी इसमें दिखलाई पड़ रहे हैं। ग्रह गोचरों की स्थिति जो है वो निश्चित रूप से आपके लिए अनुकूल है, खासतौर पे उनके लिए जो विद्यार्थी वर्ग है या जो नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके लिए अनुकूल समय साबित होगा। बात कर लेते हैं मकर राशि की। देखिए, मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए बुध का गोचर लाभ स्थान पर होने की वजह से आपको चहुमुखी लाभों की प्राप्ति होगी। नए लाभ के अवसर प्राप्त होंगे और कोई कार्य अगर आपका नहीं हुआ था, बहुप्रतीक्षित जो कार्य था, उसके होने के प्रबल योग दिखलाई पड़ रहे हैं। साथ ही संतान से संबंधित चिंता आपको परेशान कर सकती है और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके संतान होने के प्रबल योग भी इसमें दिखलाई पड़ रहे हैं। अगर आप किसी विदेश यात्रा को लेकर चिंतित हैं तो आपकी समस्याओं का समाधान भी बुध कराने में सफलता दिलाएंगे। बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए दशम भाव में बुध का गोचर जहां आपके नौकरी और व्यापार में उन्नति देगा, वहीं आर्थिक पक्ष को भी मजबूत करता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। शासन और सत्ता की तरफ से पूर्ण सहयोग मिलेगा। नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं या यूँ कह लीजिए कि उच्च पद की प्राप्ति का योग आपकी कुंडली में स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रहा है। आप अपनी ऊर्जा का और अपने बुद्धि और विवेक का यथोचित रूप से लाभ उठाएंगे और उसकी वजह से आपके सामाजिक प्रतिष्ठा और मान में वृद्धि देखने को मिलेगी। विवादित मामलों से दूर रहने की आवश्यकता है। और बात कर लेते हैं आखिर में मीन राशि की। देखिए, मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए नवम भाव में बुध की उपस्थिति जहां आपके भाग्य उदय करने में आपको सफलता दिलाएगी, वहीं धार्मिक यात्राओं का योग इसमें दिखलाई पड़ रहा है। सामाजिक संस्थाओं से आपको मान प्रतिष्ठा अवश्य रूप से प्राप्त होगी। माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति चिंतनशील रहने की आवश्यकता है और किसी भी प्रकार का अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या वित्तीय व्यवहार अगर आप किसी से करने जा रहे हो तो सोच समझ के इसका निर्णय लेने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों को और प्रतियोगी परीक्षाओं में संलग्न होने वाले व्यक्तियों को पूरी तरीके से सफलता प्राप्त होगी। देखिए, बुध चूंकि वाणी का, बुद्धि, विवेक और चातुर्य का कारक होते हैं, छोटे बहन भाइयों का कारक होते हैं। ऐसी स्थिति में बुध का गोचर निश्चित रूप से इन सभी चीज़ों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, लेकिन अलग अलग राशि वाले व्यक्तियों के लिए बुध का गोचर अलग अलग तरीके से लाभान्वित करने की स्थिति में रहता है। कुल मिलाकर बात यह है कि 8 राशि वाले इस गोचर की वजह से लाभान्वित होंगे। बाकी की जो 4 राशियां हैं वो बुद्धि, विवेक और चातुर्य का सदुपयोग न करने की वजह से कई बार आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर आपकी कुंडली में बुध का कमजोर होना आपको स्वास्थ्य की परेशानी देता है, स्किन डिजीज देता है या निर्णय लेने की क्षमता में कमी है, तो 4.25 रत्ती का पन्ना सोने में बनवाकर कनिष्ठिका उंगली में धारित करें। वहीं दूसरी ओर अगर आपको आर्थिक लाभों की प्राप्ति नहीं होती है या एजुकेशनल डेवलपमेंट में आपको रुकावटें आ रही हैं, तो प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाना न भूलें और अपनी बुद्धि, विवेक और चातुर्य की बढ़ोतरी करने के लिए, डिसीजन मेकिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको चाहिए कि बुधवार का व्रत करें और बुधवार के दिन गणेश चालीसा का पाठ करते हुए गणेश जी को 2 लड्डू तथा दूधवा अवश्य रूप से चढ़ाएं। ये तो मैंने बात करी कि बुध का राशि परिवर्तन आपकी राशियों पर क्या क्या प्रभाव डालेगा और उसके हमारे द्वारा क्या उपाय किए जाने चाहिए, उसके बारे में चर्चा की। आज के लिए इतना ही बहुत है। नमस्कार।